एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त बड़ी खबर, यूरोपीय देशों से प्रेसिडेंट बाइडेन की हुई बात। बाइडेन ने यूरोपीय देशों के लीडर से 53 मिनट तक बातचीत की है। यूक्रेन हमले के ताजा हालात पर बाइडेन ने चर्चा की है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की गई है। बड़ा सवाल यह है कि बाइडेन ने यह बातचीत तब की है जब टर्की में रशिया और यूक्रेन के बीच कुछ पक रहा है, और जो पक रहा है उसके पीछे भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। बाइडेन से बातचीत के बाद एक्शन में यूरोपियन लीडर्स। बेल्जियम, आयरलैंड ने रूसी डिप्लोमैट्स को निकाला। नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक ने भी रूसी डिप्लोमैट्स को निकाला। 4 देशों से अब तक 53 रूसी डिप्लोमैट्स निकाले गए हैं। इससे पहले पोलैंड ने भी 45 रूसी राजनयिकों को निकाला था। एक बहुत बड़ा मामला अगर आप ध्यान से देखें, यह डिप्लोमैटिक बॉयकॉट जो किया जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा सवाल यह है कि आप इससे एक मैसेज ये दे रहे हैं कि आपके उनसे डिप्लोमैटिक रिलेशंस खत्म हो चुके हैं। वो रिलेशंस बचे ही कितने हैं जब सैंक्शंस लग गए उसके बाद? क्या आपने उनसे एनर्जी लेना बंद कर दिया? क्या आपने उनसे गैस लेना बंद कर दिया? मैं रशिया की बात कर रहा हूं, यूरोपियन कंट्री से जो रिलेशंस है। नहीं, तो आप कितने भी डिप्लोमैट्स निकालें, धंधा तो आप उनको दे ही रहे ना, बिजनेस तो आप उनको दे ही रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे, रूस और यूक्रेन की जंग के साथ साथ पुतिन और यूरोप के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। खासकर पोलैंड से टकराव बढ़ रहा है और अमेरिका इस चिंगारी को आग में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में यूरोप के दौरे से लौटे प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। बाइडेन ने क्या कहा है? कहा है कि पोलैंड में यूक्रेन की सेना को यूएस आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग तो उन्होंने यूक्रेन में भी दे दी थी। क्या कर लिया उसके बाद? जंग शुरू होने के बाद से पहली बार अमेरिका ने माना कि रूसी सैनिकों से लड़ने और उन्हें खत्म करने की ट्रेनिंग के पीछे यूएस आर्मी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पुतिन को प्रोवोक करने के लिए बाइडेन का एक और रॉन्ग टर्न साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 22 मार्च को अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देने की बात से साफ इनकार कर दिया था, जो कि गलत है। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह भी हुआ है कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर अपने 6 नेवी एयरक्राफ्ट को जर्मनी में तैनात कर दिया है। हाल ही में अमेरिका ने रूस को काउंटर करने के लिए पोलैंड में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया था। वैसे पोलैंड के तेवर से भी लगता है कि वो रूस से को कन्फ्रंट करने के मूड में आ चुका है, क्योंकि पोलैंड ने ही यूक्रेन में नेटो की पीस कीपिंग फोर्स भेजने का प्रपोजल रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने कोशिश की थी कि किस तरीके से हम एयरक्राफ्ट भी वहां पर भेज सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच पोलैंड से कुछ और से बयान सामने आए हैं, जिसने रूस को अब यूक्रेन से आगे की जंग के लिए तैयारी करने का मौका दे दिया है। पोलैंड में ऐसा क्या हुआ है, इस रिपोर्ट को जरूर देखें। क्या न्यूक्लियर वॉर का फाइनल सिग्नल आ गया? पुतिन की न्यूक्लियर मिसाइलों वाली साइट एक्टिव हो गई। पुतिन ने न्यूक्लियर हमले वाले टारगेट भी तय कर लिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन को वर्ल्ड वॉर शुरू करने का बहाना मिल गया? जिस वक्त दुनिया ये सोच रही थी कि अब जंग के बादल छट सकते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता से सीज फायर का रास्ता निकलने के कयास लगने लगे, इसी दौरान रूस से ऐसी खबर आई जिसने यूरोप समेत अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए। पता ये चला कि अचानक पुतिन अपने वफादार वजीरों के साथ न्यूक्लियर बंकर में चले गए। बताया गया कि यूराल पहाड़ों पर पुतिन का सीक्रेट न्यूक्लियर बंकर बना है। पुतिन के साथ रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के भी बंकर में मौजूद होने की बात कही जा रही है। अब इस डेवलपमेंट का सीधा मतलब तो यह है कि पुतिन ने न्यूक्लियर हमले का प्लान बना लिया है। ऐसा इसलिए भी है
क्योंकि पुतिन के डूम्सडे प्लेन भी एक्टिव हो चुके हैं। न्यूक्लियर हमले से बचाने वाला फ्लाइंग क्रेमलिन स्टैंड बाय मोड पर है। यूक्रेन वॉर को फॉलो करने वाले, पुतिन के जानने वाले और समझने वाले एक्सपर्ट्स का दावा तो ये भी कहना है कि पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर वॉर का पूरा खाका बन चुका है। टारगेट सेट है, बस उसे एक वजह की तलाश थी और वो वजह भी अब उन्हें मिल चुकी है। कल ही रूस की सांसद मारिया ब्यूटिना का बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया। मारिया का दावा है कि पोलैंड रूस के इलाके पर कब्जा करना चाहता है। मारिया ने कहा कि पोलैंड कैलिनिनग्राद को रूस से छीनने की साजिश कर रहा है। इस बयान की टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस वक्त रूसी सांसद की तरफ से यह बयान रिलीज हुआ, उसी दौरान पुतिन के भी न्यूक्लियर बंकर में जाने की खबर सामने आई। हालांकि मारिया ब्यूटिना के इस बयान को पोलैंड के पूर्व आर्मी चीफ के बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चंद घंटे पहले ही पोलैंड के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वोल्डेमर स्क्रिपजैक ने रूस को सीधी चुनौती दी। एक टीवी डिबेट के दौरान जनरल ने कह दिया कि कैलिनिनग्राद पर रूस ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। कैलिनिनग्राद पर कानूनी तौर से पोलैंड का अधिकार है। इस एक बयान से पोलैंड समेत नाटो मुल्कों में तूफान मचा हुआ है। पोलैंड और रूस के बीच वॉर फ्रंट खुलने की बातें होने लगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।